आज की वीडियो में हम भोग सीरीज की कहानी को एक्सप्लेन करेंगे। यह एक बंगाली वेब सीरीज है जिसकी एंडिंग आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि कितना बुरा हो सकता है जब आप बिना सोचे ऐसी मूर्ति की पूजा कर ले जिस मूर्ति के बारे में आप ठीक से जानते भी ना हो, और कैसे आपकी एक छोटी भूल आपकी पूरी दुनिया बर्बाद कर सकती है। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सीरीज की स्टार्टिंग में हम सुवेश को देखते हैं जो कि एक एंटीक शॉप चलाता है और उसके शॉप में एक अलग तरह की मूर्ति आती है। यह मूर्ति किसी गॉडेस की लग रही थी, लेकिन गॉडेस के हाथ में वीणा के साथ ह्यूमन स्कल भी था जो अजीब था। सुवेश का स्टाफ रतन दा इस मूर्ति को स्टोर में रख देता है, पर रात में दुकान बंद करने से पहले रतन दा को एक एंशिएंट डीटी फिगर दिखती है जो कि कह रही होती है कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। इससे रतन दा इतना ज्यादा डर जाता है कि वह अगले ही दिन काम छोड़ देता है। अब हमें अतिन को दिखाया जाता है जिसे एंटीक चीजें खरीदने का शौक है। वैसे वो अपनी कंपनी का स्टार परफॉर्मर है, इसलिए उसे प्रमोशन भी मिला है। अपने प्रमोशन को सेलिब्रेट करने के लिए वो सुवेश को लेने उसके एंटीक शॉप पर जाता है, जहां हमें पता चलता है कि यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। शॉप में अतिन की नजर उसी एंशिएंट मूर्ति पर पड़ती है और एंटीक आइटम कलेक्टर होने के कारण अतिन इस मूर्ति को देख के काफी फैसिनेट हो जाता है, क्योंकि मूर्ति को तिब्बतियन स्टाइल में बनाया गया था। अतिन सुवेश से इसके बारे में पूछता है, पर सुवेश को भी इस मूर्ति की हिस्ट्री के बारे में ज्यादा पता नहीं था। सुवेश बताता है कि कुछ दिन पहले एक बड़ा सा घर खाली हो रहा था जो किसी चक्रवर्ती परिवार का था। यह परिवार यहाँ पिछले 600 सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा था, पर इस परिवार के सभी लोग धीरे धीरे कहीं और सेटल हो चुके थे और फैमिली की आखिरी बेटी अपनी पति के साथ यूएस जा रही थी। वहीं से सुवेश को काफी सारा एंटिक आइटम सस्ते में मिल गया था। वही सुवेश के पास एक बाबा आते हैं जो कि उसे फ्री में यह वाली मूर्ति देते हैं। इसलिए सुवेश को इस मूर्ति का ना तो ओरिजिन पता था, ना ही रियल वैल्यू। यहाँ सुवेश देखता है कि अतिन इस मूर्ति के प्रति काफी आकर्षित था, इसलिए सुवेश अतिन को यह मूर्ति दे देता है। इसके बाद अतिन और सुवेश क्लब में पार्टी करने जाते हैं, पर तभी एकदम से अतिन को ऐसा लगता है मानो पूरा क्लब खाली हो गया हो और हर तरफ लाइट्स रेड हो गई है। अतिन को किसी की आवाज भी सुनाई देती है जो कि उससे खाना मांग रही थी। घर जाते वक्त अतिन को अपने रियर व्यू मिरर में अपनी स्वर्गवासी मां दिखती है, जिससे अतिन परेशान हो जाता है। अतिन के घर आने पर हमें पता चलता है कि अतिन के माँ बाप इस दुनिया में नहीं है और अतिन की मां मरने से पहले पुष्पा जी पर अतिन की जिम्मेदारी सौंप कर गई थी। पुष्पा जी एक मेड थी, पर अब वो अतिन का माँ की तरह ख्याल रखती थी और अतिन के घर में उसके साथ ही रहती थी। डिनर के बाद जब अतिन सोने जाता है तो उसे भी एंशिएंट डीटी फिगर दिखती है। इसके अलावा अतिन को फिर से अपनी मरी माँ दिखने लगती है जो यह कह रही थी कि जो खाना मांग रही है उसे खाना दो, जिससे अतिन डर से पानी का गिलास गिरा देता है। सुबह जब अतिन की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि यह सब महज सपना था, लेकिन कमरे के अंदर वाकई पानी का गिलास गिरा हुआ था और किसी के कदमों के निशान भी थे। ऑफिस जाने से पहले अतिन उस एंशिएंट मूर्ति को टेबल पर रख मूर्ति के सामने अगरबत्ती जलाकर कुछ फूल चढ़ाता है। तभी अतिन के घर पर उसके अंकल भावेश चाय पीने आते हैं। यहाँ अतिन अपने अंकल को यह मूर्ति दिखाता है। अंकल बताते हैं कि यह मूर्ति तिब्बतियन लग रही है और जो देवी है वो शायद तांत्रिक शक्ति वाली देवी है। वो बताते हैं कि बुद्धिज्म में भी तांत्रिक क्रिया है और यहाँ वो वज्रायना बुद्धिज्म की बात करते हैं जो कि हिंदुइज्म के तांत्रिक क्रिया से इन्फ्लुएंस थे। 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच भारत पर अटैक होने लगा तो कई बुद्धिस्ट लोग तिब्बत चले गए थे और इस तरह से तांत्रिक रिचुअल्स तिब्बत में भी कैरी फॉरवर्ड हुआ। पर उसके अंकल अतिन को इस मूर्ति की पूजा करने मना करते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि यह किस देवी की मूर्ति है और इस मूर्ति पूजन की सही विधि क्या है। अंकल कहते हैं कि वह कुछ दिन बाद वापस आएंगे और अपने साथ वह पुजारी को ले आएंगे और पुजारी शायद इस मूर्ति के बारे में कुछ बता सके। तभी हम व्यूअर्स नोटिस करते हैं कि मूर्ति के सामने रखा फूल हवा के झोंके से गिर जाता है। अतिन जब ऑफिस जाता है तो वहाँ वॉशरूम में अतिन को खून वाले पैर के निशान दिखते हैं और उसे वापस से बार बार एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, मैं भूखी हूँ, मुझे खाना दो। ऑफिस से घर आने पर अतिन थोड़ा परेशान दिख रहा था और फिर वह कुछ फ्रूट्स मूर्ति के सामने चढ़ा देता है। उस रात अतिन की जब नींद खुलती है तो वह अपने सामने उसी एंशिएंट डीटी फिगर को साफ साफ देख पाता है। वो फिर अतिन से खाना मांगती है और देख के ऐसा लग रहा था मानो अतिन इस डीटी फिगर से सम्मोहित हो रहा था। अब अतिन की पर्सनालिटी बदलने लगी थी। अब वह एकदम सीरियस हो गया था और अकेले रहना पसंद करने लगा था। अतिन रोज मूर्ति पर फूल की माला और फ्रूट्स चढ़ाता, लेकिन मूर्ति अतिन के फूड को ग्रहण नहीं कर रही थी। अतिन का व्यवहार भी पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका था और पुष्पा जी इस बात से चिंतित रहने लगी थी। एक रात पुष्पा जी को पूजा की घंटी की आवाज सुनाई देती है और यहाँ वो देखती है कि अतिन कमरे में आधी रात मूर्ति की पूजा कर रहा था।
अतिन को देखकर ऐसा लग रहा था या तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था या वो किसी के वश में था। यहाँ हम पुष्पा जी के पीछे एक लड़की की घोस्ट को भी देखते हैं। पुष्पा जी तुरंत यह सारी बातें उसके भावेश अंकल को बताती है और अंकल दूसरे ही दिन अपने साथ एक पुजारी जी को लेकर अतिन से मिलने आते हैं। पुजारी जी कहते हैं कि वह भी इस मूर्ति वाली गॉडेस को पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए अतिन को इस एंशिएंट डीटी फिगर की पूजा नहीं करनी चाहिए। यह सुनकर अतिन पुजारी जी पर भड़क जाता है और उन्हें बताता है कि यह मूर्ति की देवी हर रात अतिन से मिलने आती है और उसका ख्याल रखती है। अतिन का ऐसा रूप देख पंडित जी के साथ पुष्पा जी और उसके भावेश अंकल काफी डर जाते हैं। इधर ऑफिस में अतिन को बेस्ट एम्प्लॉई का अवार्ड मिलता है, लेकिन अतिन का किसी भी बात में या काम में मन ही नहीं लग रहा था। उसे अवार्ड लेकर बस घर जाने की जल्दी ताकि वह मूर्ति की पूजा कर सके और भोग लगा सके। अतिन के ऑफिस वाले भी अतिन के इस अजीब बिहेवियर को नोटिस करते हैं, यहाँ तक कि अतिन पार्टी में कुछ भी खाने से भी मना कर देता है। उस रात जब अतिन ऑफिस से घर आ रहा होता है तो रास्ते में उसकी कार के सामने एक औरत आ जाती है। यहाँ ये रहस्यमयी औरत अतिन से खाने को कुछ मांगती है। अतिन इस औरत को अपनी ऑफिस पार्टी वाला खाना देता है जिसे उसके दोस्तों ने अतिन के लिए पैक करके दिया था। ये औरत अपना नाम डामरी बताती है। वो आगे बताती है कि ससुराल वालों ने उसके पति की मौत के बाद उसे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए वो अतिन को उसे अपने साथ अतिन के घर ले जाने को कहती है। यहाँ पता नहीं अतिन को क्या होता है कि वो एक अनजान औरत को अपने साथ घर ले आता है, पर पुष्पा जी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होती। पर अतिन के जिद में पुष्पा जी डामरी को रहने की जगह दे देती है और यहाँ हम अचानक से डामरी के हाव भाव को बदलते देखते हैं। इधर अतिन घर आते ही पूजा करने बैठ जाता है, जिससे डामरी खुश हो रही थी, यानी डामरी जरूर इस मूर्ति से कनेक्टेड थी। आधी रात को इलेक्ट्रिसिटी जाने से पुष्पा जी की नींद खुलती है और जब वह कैंडल्स जलाती है तो उनका सामना एक डरावनी औरत से होता है, जिसे देखकर पुष्पा जी जोर से चिल्लाती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले दिन हमें पता लगता है कि पुष्पा जी अचानक घर से गायब हो गई हैं और पुलिस जांच पड़ताल के लिए अतिन के घर आती है, पर अतिन अपने में ही खोया हुआ होता है। यहाँ भावेश अंकल और पुलिस वालों को पता चलता है कि अतिन ने डामरी नाम की एक औरत को अपने घर पर ले आया है, जिससे यह लोग भी हैरान थे। उस रात डामरी मूर्ति के लिए भोग तैयार करती है और अतिन डामरी के द्वारा बनाया हुआ नॉन-वेज खाना मूर्ति पर चढ़ाता है। इसके बाद मूर्ति की पूजा करता है। उसके बाद डामरी अतिन के लिए अजीब और दुर्गंध से भरा खाना बनाती है। पूजा के बाद अतिन डामरी के द्वारा बनाया वही अजीब और दुर्गंध से भरा खाना खाने लगता है, जिससे उसे उल्टी भी होती है और फिर वह सोने चला जाता है। बीच रात अतिन की नींद खुलती है और वह उस मूर्ति वाले कमरे में जाता है तो वह देखता है कि मूर्ति पर चढ़ाया हुआ खाना उस मूर्ति ने खा लिया था। इससे अतिन बहुत ज्यादा खुश होता है और वह डामरी के साथ आधी रात में ही पूजा शुरू कर देता है। अब अगली सुबह अतिन बहुत खुश था और यहाँ डामरी एक बार फिर अतिन को वही अजीब और दुर्गंध से भरा खाना खिलाती है। अब हर रोज यही होने लगता है। वो डीटी फिगर डामरी का बनाया हुआ नॉन-वेज खाना खाती, फिर डामरी अतिन को वही अजीब और दुर्गंध वाला खाना खिलाती। अब हम अतिन को हर रोज श्मशान जाते हुए देखते हैं, जहाँ वो कुछ और ही बन जाता था। कुछ दिन बाद पुलिस वाले अतिन को बताते हैं कि पुष्पा जी उन्हें कहीं नहीं मिली, पर अतिन बिना इस बात पर ज्यादा ध्यान दिए पुलिस वालों को यह केस बंद करने को बोलता है। उसी रात भावेश अंकल अतिन से मिलने उसके घर आते हैं, पर घर अब अजीब सा हो चुका था। यहाँ वह अतिन को अजीब तरह से नाचते हुए पूजा करते देखते हैं। यह दृश्य देख के भावेश अंकल का दिल दहल जाता है, इसलिए जब वो अतिन को रोकने की कोशिश करते हैं, अतिन उनके साथ भी बहुत अजीब बर्ताव करता है। भावेश अंकल डामरी को जब देखते हैं तो उन्हें उसकी आंखें किसी शैतान जैसी लगती है। आखिरकार भावेश अंकल अतिन को इस मुसीबत से बाहर निकालने का फैसला करते हैं। भावेश अंकल तुरंत अतिन के दोस्त सुवेश से मिलने जाते हैं और वह सुवेश से उस मूर्ति के बारे में पूछते हैं। सुवेश बताता है कि उसका एम्प्लॉय रतन भी मूर्ति देखने के बाद काम छोड़ के भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया, यानी उस मूर्ति में कुछ तो सुपरनेचुरल था। इस बात का पता लगाने सुवेश और भावेश अंकल उस पुजारी के पास जाने का फैसला करते हैं जिसने सुवेश को फ्री में मूर्ति दिया था। इधर ऑफिस के बाद अतिन फिर से श्मशान जाता है। उसके बाद अतिन जब एक ढाबे पर खाना खाने जाता है तो यहाँ अतिन को एक बूढ़ा बाबा मिलता है जो कि अतिन से उसकी रोटी मांगते हैं। अतिन इस बूढ़े बाबा को अपनी रोटी का बड़ा टुकड़ा देता है। इससे खुश होकर यह बूढ़ा बाबा अतिन को एक बड़ा सा लॉकेट पहना देते हैं और कहते हैं कि जब तक अतिन इस लॉकेट को पहन के रहेगा कोई भी बुरी ताकत उसे हाथ नहीं लगा पाएगी। यहाँ हम ये समझ पाते हैं कि जरूर यह कोई डिवाइन पावर थी जो अब अतिन की मदद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ भावेश अंकल और सुवेश जब उस पुजारी से मिलते हैं तो यहाँ पुजारी जी इस मूर्ति के सारे राज खोलना शुरू करते हैं। दरअसल यह कोई मामूली मूर्ति नहीं बल्कि 10 गॉडेस ऑफ विजडम में से 9th गॉडेस की मूर्ति है जिसे देवी माटुंगी बुलाया जाता है। कल अमावस्या की रात है और कल शायद अतिन के जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। पुजारी जी यहाँ मूर्ति की ओरिजिन भी बताना शुरू करते हैं। सिगास्ते के राजा तिंजीन और तिब्बत के एम्परर जामियांग के रिश्ते अच्छे नहीं थे।
तिनजिन को मेंटली वीक करने के लिए जामयांग के स्पाई, जो तिनजिन की ही सेना में थे, उन्होंने कई बार तिनजिन की एकलौती बेटी को जहर देने की कोशिश की, पर हर बार तिनजिन का टॉक्सिकोलॉजिस्ट उसकी बेटी को हील कर देता था। इसीलिए तिब्बत का एम्परर जामयांग राजा तिनजिन के खिलाफ वॉर का ऐलान करता है, पर जंग के एक रात पहले ही जामयांग के साथ उसका पूरा परिवार अचानक से बीमार पड़ता है और मारा जाता है। यह सब उस टॉक्सिकोलॉजिस्ट के कारण हुआ था जिसका नाम था सहस्त्र चक्रवर्ती, वही चक्रवर्ती फैमिली का पूर्वज जिनके यहाँ से सुवेश को मूर्ति मिली थी। ऐसा कहा जाता है कि सहस्त्र इतने खतरनाक टॉक्सिकोलॉजिस्ट थे कि सांप भी उनसे डरते थे। जब वो 30 साल के थे तो वह तिब्बत गए और वहाँ एक तांत्रिक गुरु से शिक्षा लेकर तंत्र में महारत हासिल की और राजा तिनजिन के संपर्क में आए और अपनी तंत्र शक्ति से तिब्बत के एम्परर जामयांग की पूरी सल्तनत ही मिटा डाली। इस तंत्र क्रिया को करने के लिए सहस्त्र चक्रवर्ती ने तिब्बत के बेस्ट मूर्तिकार से इस देवी की मूर्ति बनवाई थी और इसी मूर्ति की मदद से राजा तिनजिन ने बिना लड़े ही तिब्बत के जामयांग को हरा दिया था। पर अब सहस्त्र चक्रवर्ती जानते थे कि यह मूर्ति गलत हाथों में जाकर बहुत तबाही ला सकती थी, क्योंकि राजा तिनजिन के दिल में इसी क्रिया से और भी कई देश जीतने का लालच आ गया था। इसलिए सहस्त्र चक्रवर्ती एक दिन वहां से इस मूर्ति सहित बंगाल अपने घर वापस आ गए। पर सहस्त्र चक्रवर्ती के हिसाब से एक नियम यह था कि अगर किसी दिन चक्रवर्ती परिवार इस घर को छोड़ेंगे तो उन्हें इस मूर्ति को किसी इंसान को समर्पित करना होगा। इसलिए पुजारी जी ने फ्री में यह मूर्ति सुवेश को दे दी थी, क्योंकि चक्रवर्ती फैमिली का आखिरी सदस्य भी इस घर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा था। पुजारी जी कहते हैं कि अतिन को बचाना अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब सिर्फ कोई डिवाइन शक्ति ही अतिन को बचा सकती है। इधर लॉकेट पहनते ही अतिन की मेंटल हालत सुधरने लगती है। घर आकर उसे महसूस होता है कि घर कई हफ्तों से साफ नहीं हुआ था। वो डामरी के रूम का दरवाजा नॉक करता है, पर डामरी को उसके लॉकेट का आभास हो चुका था, इसलिए वो बाहर नहीं आती। रात को अतिन को कुछ गोस्ट भी दिखते हैं, पर अगली सुबह अतिन नोटिस करता है कि उसके घर के पीछे रिचुअल साइन बने हुए थे और वहाँ कई पंछी और बिल्ली मरे पड़े थे। यह सब देखकर अतिन डामरी पर बहुत गुस्सा होता है, पर डामरी कहती है कि आज वह पूरा घर साफ करेगी, क्योंकि आज रात देवी को महाभोग लगाना है। यह कह के डामरी एकदम क्रिपली हंसने लगती है, जिससे अतिन को समझ आ गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रात को ऑफिस के बाद अतिन जब अपने घर जाता है तो उसके घर के बाहर ही भावेश अंकल उसका इंतजार कर रहे थे। अंकल अतिन को मूर्ति के बारे में सब कुछ बताते हैं और वह यह भी बताते हैं कि डामरी कोई सिंपल ह्यूमन नहीं है। अंकल कहते हैं कि देवी माटुंगी असल में तांत्रिक रूप है देवी सरस्वती का, तभी उनके हाथ में वीणा भी है और दूसरे में ह्यूमन स्कल। देवी माटुंगी को हर रिजेक्टेड एंड इम्प्योर चीजें पसंद आती हैं। शायद इसी कारण अतिन ने अनजाने में देवी की पूजा में गलती की थी, इसलिए उसे सजा मिल रही है। देवी जब गुस्सा होती है तो विक्टिम सबसे पहले सोचना समझना बंद कर देता है, फिर इंसान को समाप्त होने का मन करेगा। तभी तो अतिन बार बार श्मशान जा रहा था। इसके बाद विक्टिम सबसे दूर हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, फैमिली को त्याग देगा और फिर इंसानी रूप में एक पिशाचिनी विक्टिम को समाप्त करने आएगी। यानी डामरी असल में एक पिशाचिनी थी, इसीलिए डामरी का बनाया खाना इतना बदबूदार और गंदा होता था। और आज अमावस्या की रात वो अपने असली रूप में आके अतिन को समाप्त करेगी। यह सब सुन के अतिन कहता है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए और कल सुबह आकर मूर्ति को फेंक देना चाहिए। लेकिन अंकल कहते हैं कि पिशाचिनी अतिन का पीछा नहीं छोड़ेगी और अतिन को आज ही उसका सामना करके उसे हराना होगा। इसीलिए जब यह दोनों घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि अंदर डामरी अपने पिशाचिनी वाले रूप में थी और अपनी पैरों पर रखे घड़े में इंसानी कटे हाथ से खाना पका रही थी। और यह हाथ और किसी का नहीं बल्कि पुष्पा जी का था। डामरी भावेश जी पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देती है। इसके बाद वो अतिन पे हमला करने जाती है, लेकिन अतिन के लॉकेट के कारण अतिन को चोट नहीं पहुंचा पाती। इन दोनों के बीच फाइट होती है और अतिन अपना लॉकेट लेता है और डामरी के सर पे इससे वार करता है, जिससे डामरी खत्म हो जाती है और उसका शरीर हवा में गायब हो जाता है। अगले सीन में हमें घायल हो चुके भावेश अंकल और अतिन को दिखाया जाता है। अतिन अब एकदम नॉर्मल हो चुका था और वो अंकल को बताता है कि उसने उस मूर्ति को पानी में बहा दिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि अतिन अब ऑफिस में पहले की तरह मस्त काम करने लगा था और लड़कियां वापस से अतिन को भाव दे रही होती हैं। अब आखिरी सीन में हम 2 ड्रिंक करते लोगों को देखते हैं। तभी उनमें से एक के सामने वही देवी का रूप आ जाता है जो उससे कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। लड़का डर से जोर से चिल्लाता है और यह सीरीज यही खत्म हो जाती है। पर मुझे पूरा यकीन है कि इसका सेकंड पार्ट भी जरूर आएगा, क्योंकि अतिन ने भी यहाँ वही गलती की थी जो गलती चक्रवर्ती परिवार के पुरोहित ने की थी। असल में मूर्ति किसी को सौंपने का मतलब था कि मूर्ति किसी ऐसे को देना जो कि उसकी सही ढंग से पूजा करता, प्राण प्रतिष्ठा करता और मूर्ति को शांत कर देता। लेकिन अतिन ने ऐसा करने के बजाय मूर्ति को पानी में बहा दिया और पुरोहित ने मूर्ति सुवेश को दे दिया था।
दोनों ही केस में मूर्ति शांत नहीं हुई होगी और किसी न किसी को अपना निशाना अवश्य बनाएगी। वैसे अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वहीं अगर मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो वह भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अब वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें।